एक्सेप्ट कर पाते हैं खुद को? नहीं मैम, कभी कभी दिक्कत होती है। होती कभी है तो ना? कर ले। जी जी मैम। कभी तो कर लेते हैं, मगर फिर कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जहाँ आप पूरी तरह खुद को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और दूसरी बात मेन ये है कि ये जो सेशन है, ये स्पेशली जिनका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है भारी मात्रा में, ये उनके लिए है। अब सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने का जो मेन सिम्टम होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, सेल्फ वर्थ को ना पहचान पाना, सेल्फ एस्टीम ना होना, राइट। और फिजिकली अगर देखा जाए तो सेक्सुअल किसी तरह के प्रॉब्लम्स होना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, किसी भी तरह के हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकता है या फिर नॉर्मल किसी भी तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो चलो, कौन बताएगा सेल्फ लव क्या होता है? अपनी नीड्स को देखना, अपनी प्रायोरिटीज समझना, अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर, अपने आप को खुश रखना, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहना। हम्म। और कोई? किसी भी चीज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना। ओके, गुड। और व्हाट इज सेल्फ लव? फटाफट से अनम्यूट करके बोलिए। अपने इश्यूज को ज्यादा एड्रेस करना। ओके। मैम अभी आ रही है वॉइस मेरी? आ रही है नुपुर जी। हम अभी सेशन कंटिन्यू करेंगे, बाद में आपका क्वेश्चन लेंगे जरूर, ठीक है? ठीक है मैम। सेल्फ लव का मतलब मैम खुद से बिना कंडीशन के प्यार करना, खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना। कभी कभी हम कभी नहीं देखते जहाँ पे, तो वहां पे खुद को देखना, और खुद के डार्क साइड को भी नोटिस करना और उसको एक्सेप्ट करना। सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्ट करना, जो कि हम नहीं कर पाते। एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर मिला। खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, अनकंडीशनल लव करना खुद से। कितने लोग कर पाते हैं? हैंड रेस करिए। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। पता है कोई भी नहीं कर पाता। मैं मैडम चैट में लिख देती हूँ। हाँ जी, आप चैट में लिख दीजिए। एग्जैक्टली, मुश्किल होती है। क्यों अरिता जी? जी मैम, मुश्किल होती है? मुझे लग रहा है मेरे को लेके आपको कोई गाइडेंस आई है। पता है। नहीं, ये नहीं पता गाइडेंस क्या आई है, पर ये पता कि आई है। ये सेशन चालू होने से पहले मैंने कहा अरिता जी पहले इस सेशन में होनी चाहिए। अच्छा, मेरे लिए रखा गया ये। हम्म। हाउ वैल्यूबल आई एम। हाँ, तो कितना मुश्किल है जी? फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, यस मैम। या मैम। एक्सेप्ट कर पाते हैं हर टाइम को खुद को? बहुत तकलीफ तो होता है, लेकिन 90% मेरा हो चुका है, क्योंकि पहला ही है मेरा अनफॉरगिवनेस और गुस्सा का था, तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। लेकिन अभी भी है बहुत, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा कपड़ा खोलना पड़ता है। अपने आप को पूरा बर्बाद होते हुए देखा है हमने, तो इसलिए मुझे ये करना जरूरी था। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि पूरा हो चुका है, लेकिन अभी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्चुअली पे। तो ये एक्सेप्ट करना, हम 27 साल हो गया मेरा वो इसी बिलीफ सिस्टम में हम जी रहा हूँ ना,
तो अभी एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत हो चुका है ऑलरेडी, अभी भी और बाकी है थोड़ा बहुत। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर हो जाएगा। जरूर होगा, आप अंदर से चाहिए हो जाए। थैंक यू मैम जी। एक्सेप्ट कर पाते हैं खुद को? नहीं मैम, कभी कभी दिक्कत होती है। होती है कभी तो कर ले। जी मैम, कभी तो कर लेते हैं, मगर फिर कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जहाँ हम पूरी तरह खुद को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा क्यों होता है कि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्या रीजन हो सकता है उसमें? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, बाहर देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं, फिर लगता है कि हम यहाँ पे कम है किसी से, और कंपैरिजन ईगो से आता है। गुड। और कोई? क्या लगता है क्योंकि क्यों हमें नहीं शुरू एक्सेप्ट से कर यही बताया गया होता है। हाँ जी अरिता जी। आई थिंक हमारी कंडीशनिंग ऐसी ही हुई होती है बचपन से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारा जो सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, राइट, या फिर हमारा चाइल्डहुड जिस तरह से जाता है, तो उस टाइम पे हमेशा ना खुद हमसे कंपेयर किया जाता है लोगों को। हमारे पेरेंट्स भी बहुत इजीली कंपेयर करते हैं हमें और दूसरे बच्चों को, राइट। तो ये चीज चाइल्डहुड से या फिर सोसाइटी प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा हम पे इम्पैक्ट करती है इस तरह से। और जो चीजें बचपन से हम कैरी ऑन करते आ रहे हैं ना, उनको निकालने में हमें सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस में चला जाता है। बचपन में जो भी चीजें हैं, वो कोई भी हमारा मजाक उड़ाता है, राइट, हमारे दिखने पे या फिर हमारे कलर पे या फिर किसी भी चीज पे, तो वो मजाक जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में इस तरह से बैठ जाता है कि हमें वही लगने लगता है कि हम वैसे ही हैं। तो इस वजह से ये कंडीशनिंग जो है वो हमें निकालना बहुत जरूरी है। हालांकि हमें ना रियलाइज भी नहीं होता है उस चीज का। जब हम खुद पे अभी काम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, जब हमारा ईगो शेड होने लगता है, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि यार मेरी ये कंडीशनिंग है, या फिर हाँ मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है। यस मैम, हमको भी कभी नहीं बताया गया कि हम कितने पावरफुल हैं। राइट राइट, यस। तो अभी तो हमें पता चल रहा है कि हम कितने पावरफुल हैं, राइट। हमारा एक थॉट, हमारी फीलिंग्स कितनी पावरफुल है कि हम उन चीजों को, हम जो विजुअलाइज करते हैं या फिर हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, उनको हम 3D में उतार सकते हैं उन चीजों को, राइट। इट इज वेरी हार्ड टू लव आवरसेल्फ। हाउ डू आई लव माई सेल्फ कम्प्लीटली इन स्पाइट ऑफ एडिक्शंस? वही तो होता है ना। देखिए फातिमा जी, एडिक्शंस जो होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको अपने अंदर किसी तरह की कमी महसूस होती है, किसी तरह का खालीपन महसूस होता है, और उसको भरने के लिए फिर इंसान क्या करता है? कुछ चीजों के पीछे भागने लगता है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, कोई आउटर वर्ल्ड में कोई इंसान हो सकता है, राइट, या फिर नॉर्मल हमारा अगर डेली लाइफ ले तो बहुत सारे लोगों को ना चाय का एडिक्शन होता है, कॉफी का एडिक्शन होता है, ड्रिंक्स का एडिक्शन होता है, स्वीट्स का एडिक्शन होता है, फूड का एडिक्शन होता है, राइट, या फिर सिगरेट्स का वगैरह। तो एडिक्शन होता इसलिए है कि आपके अंदर किसी तरह की कमी आप महसूस करते हैं, और उस कमी को भरने के लिए आप इन चीजों का यूज करते हैं, जो कि कंप्लीटली टेम्पररी होता है। ये आप बाद में रियलाइज भी करते हैं, बट सेल्फ लव ना होने के कारण आप फिर से उस एडिक्शन के पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो इस पहले ना एड्रेस करना सीखिए, चीजों को नोटिस करना सीखिए,
खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने ड्रीम्स के वीडियो में भी बताया है कि खुद से बातें करिए। अपना एक जर्नल मतलब रखिए, डायरी रखिए अपनी एक, और उसमें खुद की फीलिंग्स को लिखा करिए। वो क्लियर हो जाती है अपनी फीलिंग्स क्या है। बहुत डीपर लेवल पे हीलिंग होती है जब आप अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं। आपको बहुत सारा रियलाइजेशन होता है उस चीज से, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो सेशन जब चैनल हुआ तब मुझे ये आया था कि इस सेशन में हमारे बॉडी का हर एक पार्ट हमें लेना है। इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ लव में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस, राइट। और हम इतना इजीली हमारे बॉडी पार्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत निग्लेक्ट। इवन हमारे कितने लोग अपने पैरों को निग्लेक्ट करते हैं बताइए। मैं खुद हैंड रेज कर रही हूँ। तो हमारे सेशन में सबसे मेन हमारे बॉडी का हर एक जो ऑर्गन है उसको नोटिस किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग होपोनोपोनो किया जाएगा अलोंग विथ रेकी। इस सेशन में हम स्पेशली रेकी के जो एस्ट्रल लेवल मास्टर्स है उनको बुलाएंगे हीलिंग के लिए, ठीक है, और होपोनोपोनो के जो है उनको भी बुलाएंगे। तो 2 सेशन के एस्ट्रल लेवल मास्टर्स आएंगे यहाँ पे और हीलिंग करेंगे जिस जिस तरह की अभी इस समय पे जरूरत है उस टाइम की, मतलब वैसी हीलिंग इस सेशन में होगी, ठीक है। अभी इस सेशन में जैसे मैंने कहा कि आपके जितने भी इश्यूज हैं, राइट, आपके फिजिकल जो भी इश्यूज है वो भी कवर होंगे। तो ये हम जो करने वाले हैं हर एक हमारे ऑर्गन को रिकॉग्नाइज करके उनको ग्रैटिट्यूड पे करना, और ये जो सारी चीजें हम करने वाले हैं ये कलेक्टिवली बहुत पावरफुल होने जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मेन ये है कि ये जो सेशन है ये स्पेशली जिनका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है भारी मात्रा में, ये उनके लिए है। अब सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने का जो मेन सिम्टम होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, सेल्फ वर्थ को ना पहचान पाना, सेल्फ एस्टीम ना होना, राइट। और फिजिकली अगर देखा जाए तो सेक्सुअल किसी तरह के प्रॉब्लम्स होना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, किसी भी तरह के हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकता है या फिर नॉर्मल किसी भी तरह के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मेंस में किसी तरह के उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, सैक्रल चक्र के रिलेटेड फिजिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए, क्योंकि होता क्या है, आपका सैक्रल चक्र अगर इम्बैलेंस है तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर आप अपनी मास्कुलिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आप मास्कुलिन बॉडी में है तो आपको मन में लगता है यार सारी जिम्मेदारी है। मास्कुलिन बॉडी में अगर है तो आपको रिग्रेट होता है बीइंग मेल कि सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है फैमिली की, या फिर इतना काम करना पड़ता है, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मैं दे पाता, राइट। या फिर अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो आप बीइंग फीमेल रिग्रेट करते हैं कि मैं क्यों फीमेल हूं। ये मेरे साथ बहुत हुआ जब मुझे मेंसेस का सालों से प्रॉब्लम था। रेकी के बाद थोड़ा कम हुआ और अभी और ज्यादा कम होने लगा है, बट ये इसका रूट मुझे पता ही नहीं था। रेकी से तो हीलिंग हो रहा था, बट रूट इसका ये था कि कहीं ना कहीं मैं मेरी फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बट डेफिनेटली ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं है कि एज अ फीमेल हम खुद को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा ऐसे था कि बचपन से मैं इस कंडीशन में पली बड़ी हूं कि मुझे बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ा। भले ही मैं सबसे छोटी थी घर में, बट फिर भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी घर की, भैया होने के बावजूद भी। तो एज अ मेल मैंने एक्ट किया, एज अ मास्कुलाइन मैंने एक्ट किया मेरे परिवार में अब तक।
तो ये चीजें होती हैं, हम खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पाते पूरी तरह से। तो इस वजह से इसका रूट मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर पाना और जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है उनको रिकॉग्नाइज ना कर पाना और रिग्रेट करना उस चीज में। तो ये चीजें हैं। तो जिनको जिनको भी ये इश्यूज हैं या फिर ये सारे इस तरह के सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए ये सेशन है। और सेल्फ लव का इतना बड़ा मतलब, सेल्फ लव तो आपको पता है कि इस जर्नी का मेन जो लेसन है वो सेल्फ लव है। जितना आप खुद से प्यार करते हैं उतना ज्यादा आपका जो ट्विन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जितना आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं हर एक लेवल पे, उतना आपका ट्विन आपको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ये जर्नी मिररिंग की है। विकास जी ने बहुत अच्छी तरह से जाना है कि सेल्फ लव के बाद उनकी जर्नी में कितना चेंज आया है। विकास जी? यस मैम, सही बात है। तो और ये सालों जर्नी से में आने के बाद ही मुझे मतलब पूरा मैं कौन हूँ ये हमको पता चल चुका है। एग्जैक्टली जी। तो यही होता है कि सालों से हमारी जर्नी, कभी हम काम करते हैं बट कुछ पॉइंट, मेन पॉइंट छूट जाता है हमसे। ऐसा होता है और सालों से हम काम करे जाते हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमसे छूटती हैं ये, जिनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से ये जो सेशन होने जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। ठीक है? मुझे लगता है मैंने वहां पे टाइम 1 आवर का डाला है, राइट? बट ये बियॉन्ड मतलब 2 आवर्स तो हो ही सकता है, आराम से 2 आवर्स तक जाएगा क्योंकि इतना डीप प्रोसेस होगा इसमें। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें जिस तरह से हम सारे बॉडी पार्ट्स को ले रहे हैं ये हर एक चक्रा को क्लियर करता जाएगा। ठीक है? तो अलोंग सिर्फ आपका बॉडी पार्ट्स ही नहीं, आपके चक्रास भी इस सेशन में क्लियर होने जा रहे हैं। और मेन पार्ट मुझे ये आया कि ये रेकी के थ्रू ही होगा, रेकी के थ्रू और होपोनोपोनो हम करेंगे। बट रेकी का जो उसमें एड ऑन हुआ है ना, वो और ज्यादा इसको पावरफुल करेगा। तो उसके लिए ना आप जब सुबह उठते हैं, मुझे लगता है इन चीजों के लिए अफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। और जैसे मैंने अच्छा। कहा है कि अर्ली मॉर्निंग और रात में आपका लास्ट अफर्मेशन यही होना चाहिए, मतलब सोने से पहले किसी तरह का फेमिनिटी का आपका जो भी चैनल हो, आपको किसी भी तरह से कि आई एम कंप्लीटली इन माय फेमिनाइन एनर्जी, जो मास्कुलाइन है वो उसमें बोले इस तरह से। ओके ओके। ये एफर्मेशंस भूल भी तो जाते हैं ना, मेरी तो रूटीन का हिस्सा ही नहीं बनते। मैंने इतनी दफा सोचे। रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है अरिता जी। ओके। और मेडिटेशन में जब आप हो तो डीपर लेवल पे जब आप होते हैं तब कॉन्शियस होके इनको, आपको इन अफर्मेशंस को ये करना है, दोहराना है मन में। ओके ओके। मुझे अब ये मुझे एहसास हुआ था, मैंने आपसे पिछली मीटिंग में भी बोला था जी। कि मैं बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग सिंस द बिगिनिंग। तो मैं उसमें इतनी हैबिचुअल हो चुकी हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हो गई हूँ मैं। यही तो मेरे साथ सालों से यही हुआ है। जबकि अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसमें मैं फेमिनिटी महसूस करती हूँ बहुत ज्यादा। मुझे अपना आप सुंदर लगता है, मतलब लोग मेरी तारीफें करते हैं। जैसे आज वो मैंने नेल पेंट का किया था, तो आज स्कूल में मेरे हाथ पकड़ के लोगों ने अपने अपने फोनों में फोटो खींची मेरे हाथों की। बच्चे आए, उनके पास फोन था, उन्होंने फोटो खींच ली मेरे हाथों की कि उनको अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मैं, जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसमें तो मुझे कुछ भी कमी नहीं लगती। कौन सी चीज छूट रही है ना, देखिए, मतलब उसमें नहीं कुछ हो रहा, लेकिन जो मेरा नेचर है वो मैस्कुलिन है, क्योंकि मेरे को बचपन से मेरे डैड ने पाला ही ऐसे है। वो मुझे अभी भी यही कहते हैं कि तुझे लड़का होना चाहिए था। तो ये मतलब बात जब मैंने भी सुनी है, क्योंकि लोगों से सुनी है, मेरे मम्मी पापा को बोलते हुए
कि ये आपकी लड़की नहीं है, ये आपका लड़का है। हाँ नहीं, मेरे डैड तो मेरे मुंह पर ही बोलते रहते, जबकि मैं इस बात को ज्यादा पसंद नहीं करती। मतलब मैं इस बात को मैंने उस मना टाइम ही पे किया। मुझे कुछ नहीं लगता था ऐसा बोल के, क्योंकि मतलब उन्होंने देखा था कि कितना हिम्मत है इस तरह से, क्या क्या हैंडल कर सकती है, उन्होंने सारा कुछ देखा है, तो हाँ इस वजह वही, से वो उसी बोलते थे। वजह से वो मुझे कहते हैं, क्योंकि मेरा ब्रदर एक उनके काम मुंह करिए पे। रीता जी, बाबा जी को रिक्वेस्ट करिए आप। क्या रिक्वेस्ट करेंगी? कि मुझे पूरी तरह से मेरी फेमिनाइन एनर्जी में आना है। मैम मुझे आपकी बात सुन के ही डर लग रहा है। डर मुझे लगने आप मुझे आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है मैम कि इसीलिए लग अगर रहा है मैं क्योंकि हमें, मैम मैं बीच में बोलूं, लिए क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फेमिनिन एनर्जी जो है वो वीक है, ठीक है, एग्जैक्टली मैं अभी और यही बोलने वाली इसीलिए थी। मैं, मतलब सबको ही ऐसा लगता है जो रहा हो उस फेज में, राइट। इसीलिए लगता है हमें कि हम सरेंडर कैसे करें। अब मैं मतलब सरेंडर अपने करना मुश्किल होता है, लेकिन वही इसमें ना मैम का एक वीडियो काम आएगा। मैम ने जो ईगो वाले जो मेडिटेशन कराए थे ना, वो सब दोबारा से शुरू किए मैंने, तो उसके बाद ना मुझे बहुत फर्क आया है। वाह। आपके जो वो ईगो जिसमें आपने कराया था वर्कशॉप, वो जी। वाले, गॉड क्योंकि मैस्कुलिन का ईगो बहुत ज्यादा होता है, तो हमें भी तो ईगो साइड में रखना है। यस, राइट। सब सबको हेल्प करेगा वो वापस से अगर रिपीट करे तो। आप बहुत करेक्ट जा रही हैं, पता है नुपुर जी, आपको जो जो चीजें जरूरी हैं वो अपने आप आपको गाइडेंस आ रहा है और आप वैसे फॉलो करते जा रही हैं। वो कौन बहुत सी अच्छी वीडियोस है। है? मैंने तो नहीं अटेंड किया हुआ वो। आई मैम थिंक वो मेरे जो फातिमा जी, जॉइनिंग। अपन आप ने उसमें जुलाई थे में नहीं ना? किया था ना, मैम जो जुलाई हाँ, में किया था ना अपन ने वो वर्कशॉप परमानेंट मैम के यूनियन साथ। वाला। हाँ मैम वही वाला, स्टार्टिंग में आपने ईगो से ही स्टार्ट किया था, वही। वेरी नाइस, मतलब मुझे भी याद नहीं था वो चीज। अच्छा अच्छा, आपकी प्रेजेंटेशन थी एक, हमारे में भी शायद हुआ था 14 डे हाँ वर्कशॉप में, यस। वो मुझे याद आ गई आप है। थे मेरे साथ, आप भी थे। वो बिल्कुल वाले जो बिल्कुल। मेडिटेशन किए थे ना मैम ने 7 डेज शायद, फिर उसके बाद चेंज कर दिया राइट, था टॉपिक। वो वाले याद आ गया, वापस से मेरे पास स्टार्ट है। कर दो। हाँ वो हम्म। आप वापस से स्टार्ट कर दो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक तो है, थैंक यू। जिसको भी लग रहा है कि अगर जैसे डिफरेंस होता है ना जो दोनों एनर्जीज का, वो पढ़ लो पहले, फिर उस पे काम करना शुरू करो धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे। और मैम के वो जो वीडियो है उन पे मेडिटेशन आप वापस से स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखिए वो कोट मुझे लगता है नुपुर जी ने ही शेयर किया था ग्रुप में, कि जो हाँ फेमिनाइन एनर्जी हम वीक समझते हैं वो वीक नहीं होती है। इस तरह से कुछ आए थे वहां पे, मिसकंसेप्शंस शायद थे हाँ जी, वो रिगार्डिंग मैंने फेमिनाइन पढ़े तो थे, एनर्जी। मैंने हाँ। पढ़े थे, तो लेकिन जैसे उनकी बात सही है कि मैं वो चीज मानती हूँ कि अगर मैं फेमिनाइन एनर्जी में पूरी तरह से आ जाऊंगी तो हु विल लिसन टू मी? हम्म। Nobody will listen to me. People dare not to stand in front of me right now. No, ऊर्जा nobody. ऐसी, ऊर्जा आपकी काम करती है, पता है आपको? हाँ मतलब ऊर्जा काम करती है। वो मुझे मालूम है, तो मतलब आपसे अब बात, मुझे तो इस बात का ज्यादा एहसास नहीं था। इस वक्त आपसे बात करके मैं अपने मन को टटोल पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको डेवलप किया है, और लोग मेरे से इस बात की वजह से मैं बोल्ड हूँ। तो ये चीज है, तो वो मेरे माइंड में है कि आई एम। आप आप फेमिनाइन एनर्जी में आ जाइए, आपकी एनर्जी ही सारा काम करेगी, पता है? आप जो खुद ये एफर्ट्स ले रहे हैं ना, ये एफर्ट्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सच में बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद की। जी। क्योंकि लिटरली मैं बाहर जाती हूँ, अकेले घूमती हूँ, यहाँ वहाँ होटल में रहती हूँ, तो मतलब ये इसके लिए भी करेज चाहिए इन चीजों के लिए, बट इसके लिए खुद पे बिलीव होना, खुद की एनर्जी पे बिलीव होना और डिवाइन पे बिलीव होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। हाँ, और मैं इन चीजों से डरती हूँ, हम्म। इसीलिए तो मैं आपके पास आ नहीं पाई इतने एफर्ट्स करने के बाद भी। हम्म। मतलब इवन माय हस्बैंड परमिटेड मी, नॉट इवन परमिटेड, ही फोर्स्ड मी टू गो, बट आई कुडंट। तो यही चीजें हैं कि हमें समझना है कि हमारा कौन सा एस्पेक्ट है जो लैक कर रहा है। जी। अभी आप पूरी तरह से समझ चुकी हैं आई गेस। हाँ उस नहीं टाइम वो पे आप उसमें ये थी कि आप ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उस एस्पेक्ट एस्पेक्ट को, बट आज जाके आप शायद आ रही हैं
नहीं, मैं तो वो एक्सेप्टेंस तो मुझे फुल है इस बात का कि मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ। मुझे बचपन जैसे मेरी कंडीशन ही है, डर वाला तो मैं मानती हूँ, डर वाला मैं मानती हूँ। मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया है और ये चीजें करने से होती डर है। लगता है। कभी अकेली रही नहीं हूँ, जबकि वो मुझे बहुत अभी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। उज्जैन में मैं जब थी तो होटल मैनेजर ने जब मुझे बुलाया वहां पे, और जी। बुला के उसने जब मुझे बोला चीजें कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी पूरी कांप रही है, शिवर, हाँ। आपकी, हाँ, मैं आपकी आंखों में भी आंखें, मतलब नजर भी नहीं पा रहा हूँ आपको, इस तरह से। तो मुझे उसने पूछा कि आप जब सोलो ट्रैवल करती हैं तो कुछ जी। डर नहीं लगता, मतलब कोई हम्म। कुछ कहेगा या फिर क्या? मैंने कहा मजाल है किसी की, ऐसे कहा मैंने। हाँ, क्यों? पर मैं ये हमारी फेमिनाइन पावर है रीता जी, ध्यान में रखिए, ये मस्कुलिन पावर नहीं है। ये जो मेरा वर्ड निकला या फिर ये जो मेरी एनर्जी इस तरह से अंदर से आई, ये हम्म हमारी फेमिनिटी की पावर है। तो इसके लिए मैम फिर अफर्मेशंस ही काम आएंगी। अफर्मेशंस ही काम आएंगे। जितना आप उन अफर्मेशंस को फील करेंगी ना, हम्म उतना ज्यादा वो आपको काम करेगा। पॉजिटिवली करना है, बिलीव करके करना है। मतलब मुझे अगर भी वो एक भी चीज रीता जी आपके कहने से क्लिक हुई है कि मेरे जो ट्विन हैं वो बिल्कुल ही फेमिनिन एनर्जी है, मतलब एक्शन नहीं लेना, मैसेज नहीं करना, खुद इनिशिएट नहीं करना। और मैं अब अवेयरनेस के साथ इस चीज में आ रही हूँ कि आई विल वेट, आई विल बी पेशेंट विद हिम। इसका ये, अगर वो एक्शन नहीं ले रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ले लूं। अब मैं कहती हूँ ठीक है भाई, आराम से आ जाओ, टेक योर टाइम, जब तुमने आना है, जब तुम रेडी हो जाओ तुम आ जाओ। तो लेकिन Exactly. ये, हाँ, पहले बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी थी मेरी, वो नहीं आ रहा, चलो जी, खुद प्लान बनाया, खुद कहा, तो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट नाउ। देखिए कैसे होता है, जब आप पूरी तरह से अपनी फेमिनिटी में आ जाते हैं ना, फेमिनाइन एनर्जी में, उस टाइम पे वो मास्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हैं। इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये इस तरह का मिरर होता है। बट मैम क्योंकि मेरे साइड में तो द डीएम इज ऑलरेडी इन वेरी वेरी मच मैस्कुलाइन एनर्जी। हम्म तो हद से ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है उसकी तो। बट आपकी तरफ क्यों नहीं है फिर? इस बारे में सोचिए ना, नहीं, आपकी तरफ मेरी वो तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? है ना, अगर वो मास्कुलाइन एनर्जी में है तो वो हम्म आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इस पार्ट को थोड़ा सा सोचिए। वो जो पार्ट है, वो जो क्वेश्चन है ना, उसे डिटैच होके उसको पूछिए। आप शायद ऑब्सेशन में उसको पूछ रहे हैं, उस वजह से ये इस तरह का आंसर आपको मिल रहा है या फिर आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन इस सेशन का जो मोटो है वो है अपनी खुद की जो एनर्जी है, भले ही आप मस्कुलाइन हो या फिर आप फेमिनाइन हो, तो उसमें आना और हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे चक्रास और हमारी पूरी एनर्जी को बैलेंस करना। ठीक है, ये हमने शाकिल हो जाएगा। 5 to 6 रखा है। 5 to, हाँ, यस, लेकिन 5 to 8 तक चला जाएगा ना। 5 to तो 7 चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। फिर क्योंकि 6 ये to 7। तब हर एक ऑर्गन को अगर आप ये कर रहे हो ना, छोटी छोटी चीजों को, तो हम्म टाइम लग जाएगा और बहुत डीपर प्रोसेस हो जाएगी ये। मेरा क्वेश्चन ये था, कई बार हमें ऐसा नहीं होता, जैसे अभी आपने मुझे बोला कि अरिता आपको ये सुनाई दिया कि वो अभी अवेकन नहीं है। इट वॉज नॉट द आंसर, इट वॉज योर ईगो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा आंसर नहीं, मेरी ईगो है? मैं तो उसको आंसर ही मान रही हूँ। हम्म क्योंकि ये जो आंसर आपको मिला है ना, ये 3D बेस पे मिला है। अगर आप इसको, मतलब जैसे ही आपने बोला, झट से मुझे आया कि ये गाइडेंस नहीं है, ये हाँ, सोल लेकिन नहीं है, ये ईगो है। अच्छा, लेकिन हमें नहीं ये पता चलता अभी, मतलब मुझे नहीं, नहीं अभी। मतलब कैसा है ना, कि सोल लेवल की गाइडेंस की या फिर जो भी चीजें आती हैं, अगर आपके सोल से गाइडेंस आपको आपके ट्विन के रिगार्डिंग आएगा, जी। राइट, तो वो इस तरह से नहीं आएगा कि उसकी अवेकनिंग अभी बाकी है। मेरे को अच्छा। सब पता है। अच्छा नुपुर जी, इस तरह से नहीं आएगा। क्यों? बताइए, नहीं, मुझे नहीं कोई बता मालूम। सकता है? कोई बता सकता? सोल सोल लेवल पे तो वो अवेकेंड है ना ऑलरेडी, 5D में। हमारी भी जो गाइडेंस है वो हमें हमारे 5D सेल्फ से आती है ना, और ट्विन का भी 5D सेल्फ तो अवेकेंड है। राइट।
क्या होता है पता है, हम जब ऐसे 3D एस्पेक्ट से देखते हैं तो वहां पे इंसान है ना, एक एक होता है कि हाँ उसकी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो अवेकन नहीं है ना, इस वजह से हो रहा है। स्थिति क्या है, मैं अवेकन नहीं हूं, इसलिए वो अवेकन नहीं हूं। इस चीज को समझिए। अगर ये जर्नी मिररिंग की है, तो अगर वो मतलब अवेकन नहीं है, आपने एक बार ये बात बोली थी जो मेरे दिमाग में रुक गई, कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे चिढ़ रहा है तो एक्चुअल में मैं उससे चिढ़ रही हूँ। एग्जैक्टली अगर मुझे, तो इट मीन्स कि अगर मुझे ये सुनाई दिया है कि वो अवेकन नहीं है, या उसकी अवेकनिंग चल रही है या पूरी नहीं हुई है, मीन्स वो मेरे बारे में है, वो उसके बारे में नहीं है। देखो, हाँ, अभी आप आए यही पॉइंट, कह रहे हो ना आप? अभी यही आप पॉइंट पे आ रहे हैं। हाँ, कि वो एक्चुअली में मुझे बताया जा रहा है कि अरिता तू अभी वहां तक नहीं पहुंची, हाँ, तो यू ये नीड टू डू आपने, इट। यस यस, यू नीड टू डू इट, वो गाइडेंस इस तरह का था, तो आपने क्या अच्छा, किया, उस पे थोप दिया, फाइन, हाँ, हो गया काम। मैंने उस पे छोड़ दिया कि हाँ वो जब हो जाएगा तो आ जाएगा भाई, ठीक है। बट आपने परसों जो बात बोली है कि डीएम और डीएफ सेम पेज पे चल रहे हैं, वो तो मैंने तो देखा है। आपको उनको भी अवेकनिंग के स्थिति में ही 3D में देखना है। सबने इस मतलब चीज को ध्यान से सुनिए। आपने कभी भी ऐसा नहीं माइंड सेट रखना है या इस तरह की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है कि वो अवेकन नहीं है। यू आर अ फेमिनाइन एनर्जी एंड यू आर अ मैनिफेस्टर। आपको ये ब्लेसिंग दी है डिवाइन ने हाँ, कि मैंने आप जो बोलोगे वो आप 3D में उतार सकते हो। तो आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि ही इज अवेकेंड, ही इज अवेकनिंग, ही इज रियलाइजिंग। कैसे जादू करेगा देखिए। जी जी, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा यही आता रहता है कि वो तो मेडिटेट नहीं करता होगा, मेरे दिमाग में आता रहता है वो तो भगवान को तो वो मानता करे है। या ना करे, वो 3D में ना भी करे ना, और अगर आप यहाँ पे सोचते हैं, अफर्मेशंस कंटिन्यू करते हैं, देखिए जी, एनर्जी कैसे बदलेगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे आज तक अब आपकी बात मैंने सुनी है, इससे थोड़ी देर पहले तक भी मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि अरिता तो मेडिटेशंस में है, इसने कोई गुरु कर लिया हुआ है, हंसेगा मेरे पे, हम्म क्योंकि ही इज वेरी लॉजिकल। हम्म जबकि हाँ, मुझे लगता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये इस बात को। आपका सेल्फ डाउट है, हाँ, मैं वही कहने वाली थी कि ये ये मेरा आपका खुद डाउट है। का सेल्फ डाउट है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी, योर स्पिरिचुअल पावर्स। ध्यान में रखिए, इस वजह से वो हमारी पावर्स पे बिलीव नहीं कर पाते फिर। जब हम अगर अपने ऊपर हमें बिलीव थोड़ा नहीं सा भी करते। डाउट है, हाँ, हमें अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है अपनी स्पिरिचुअलिटी पे कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा कि मैं ध्यान करती हूँ, मेरे पास इतनी पावर्स है, वो क्या सोचेगा, वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि ब्लैक मैजिक कर रही है। सिंपल मतलब सी मैं ऐसा सोच जी, एनर्जी से वो भी सेम इसी तरह से है। सामने वाला अगर आपको गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, राइट, तो तो आपने अगर हमने ली, एक्सेप्ट ही नहीं करना है, आपने अगर करना ही ली, नहीं, तो मैं इफेक्ट तो हो जाऊंगी। आपको अफेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपने उस दिन मैं नहीं ली यही तो सोच आपको के नहीं गई, अफेक्ट होगा। कि मैंने अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना, हम्म पॉजिटिव एनर्जी से मैं वहां गई, और जब मैं वहां से वापस आने लगी मैं इतनी हैरान हुई। मेरे डैड मुझे पता क्या कहते हैं, मेरे डैड मुझे कहते, बेटा तू भक्ति कर, तू भक्ति कर, तू ये जो भक्ति करती है ना, तेरी वजह से कुल तर जाएगा। एक्चुअली और ये मैं होता है, हैरान थी ये सेंटेंस एक्चुअल में सुन ये के। होता है, जो स्टार्टिंग में हमें ध्यान के लिए जो जो लोग अपोज करते हैं ना, वो बाद में हमारी ऊर्जा से ये सब चेंजेस होते हैं। तो हमारी ऊर्जा से अगर हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं, सराउंडिंग के मुझे लोगों में, सराउंडिंग में सारे चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। तो सुनिए, अपने खुद के सोल में क्यों नहीं चेंज होगा। जो नहीं मैम, सोल का मुझे पार्ट सोल में है, भी, हाँ मुझे सोल का अपना, पार्ट है, उसमें क्यों मैं नहीं होगा। मुझे अपने सराउंडिंग में बहुत चेंजेस दिखे हैं लोगों में, अपने आप में भी मुझे बहुत चेंजेस दिखे हैं।
ऐसी बात नहीं है, बड़े दिखे हैं चेंजेस, अपने आप में भी दिखे। मैं तो मतलब मुझे लगा मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि 3D जो है इल्यूजन है। उसको देख के मत फंसिए, क्योंकि 5D में सिचुएशन अलग चल रहा है, और जो 5D में चल रहा है उसको बिलीव करिए, क्योंकि वही जाके 3D में उतरने वाला है, भले ही आपको कितना भी लोग पागल समझे। आज की आपकी इंस्टा की स्टोरी भी मैम इसी से रिलेट करती हुई हाँ थी। हाँ हाँ, राइट राइट। अच्छी थी वो, मुझे मैं थोड़ा अच्छा लगा। तो बार बार ना रिमाइंड कराने को अच्छी चीज थी ये, कि ड्रामा चल रहा है, देखते रहो बस। एग्जैक्टली। थैंक यू, आपने पता याद नहीं, कराया। चलाती नहीं तो मैंने वो देखा नहीं। वो मुकम्मल है जहाँ पे है। बट चलिए, वॉट एवर आई हैव लर्नड इन दिस सेशन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो इट बाय हार्ट। यस यस, ठीक है चलिए। और ये सेशन होने के बाद फिर हम ना 1-2 दिन में हमारा सेट विजडम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो सेट विजडम के रिगार्डिंग आपको जितने लोगों को आप बुलाना चाहते हैं उतनों को बुलाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अपनी इस जर्नी में भी यूज कर सकते हैं, अपनी असेंशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? और ये पूरा फ्री होने जा रहा है। मैडम That मतलब is मेरे so मेरे generous ऊपर of you. मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जैसे ना पत्री सर ने दी है कि तुम्हें इसको लोगों तक पहुंचाना है, इस नॉलेज को। नुपुर पता नहीं है कितने दिनों का होगा, बट ये है, कुछ टॉपिक्स हैं, एक 4 से 5 दिन तो पकड़ ही लीजिए, ठीक है?